राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद फाइनली हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। और हम गए थे हम गए थे 2022 में। और बस अब फिर से माता रानी का बुलावा आया है तो बिल्कुल जाना बनता था। और आपके साथ में ये सफ़र पूरा शुरू होगा यहीं से, घर से ही। तो जैसे कि हम सब रेडी हो गए हैं, बच्चे रेडी हो गए हैं, हस्बैंड रेडी हो गए हैं, मैं हो गई हूँ। और बस मैंने अपना जो है अभी हमारी मतलब अर्ली मॉर्निंग की ही ट्रेन है। और बस देखते हैं, जहाँ जहाँ जो भी होगा आप सबको भी मैं दर्शन करवाऊँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम निकल गए थे अपने न्यू दिल्ली स्टेशन पे, जो हमें वहाँ से अपनी जो वंदे भारत जो लेनी थी, जो सीधा जाती है कटरा। तो हमने बहुत कोशिश करी थी कि हमें श्री शक्ति मिल जाए। उस पर क्या है, आप आराम से लेट के आराम से जा सकते हो। पता नहीं क्यों वंदे भारत बहुत अच्छी ट्रेन है, बट मुझे पता नहीं श्री शक्ति इतनी पसंद क्यों है। तो कोई बात नहीं, मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत का। तो चलो चलते हैं अंदर स्टेशन में, फिर आपको दिखाती हूँ आगे जा कर के। तो फ्रेंड्स, हम सब अब स्टेशन पे अंदर जाने लग रहे हैं सब। और आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ कि हमारी फैमिली थी और हमारे अलावा एक और फैमिली थी जो कि मेरी फ्रेंड की थी। तो हम साथ में ही हमने प्लान बनाया था ये। ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत 55। अब अपनी अपनी सीटें देख लो, मस्त है। ये है क्या पापा, इसमें भी है क्या? बेटा एक तो ये है, नहीं इसमें नहीं है, एक है ये वाले है, वो ले लो। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखो, अच्छा उसमें नहीं मिला कभी भी, हमेशा इसी में मिला। लेकिन तो ये आ गई थी फ्रेंड्स मेरी जो भी सब जिसकी टिकट थी, सबकी चाय। जिसको चाय चाहिए वो चाय ले सकता है, जिसको कॉफ़ी चाहिए उसको कॉफ़ी मिल जाएगी। तो सुबह की पहली चाय मुझे अब मिली है और मैं बहुत देर से वेट कर रही थी चाय का, क्योंकि मुझे सो के उठते ही चाय चाहिए होती है ना, तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो चलिए अपने चाय को एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट का टाइम। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर आया है, ये क्या है पता नहीं, पराठा है। इसमें किसी चीज़ का पराठा है, पता नहीं किस चीज़ का है। ये कर्ड है और ये कुछ नमकीन आप बोल सकते हो, ये इस तरीके से। और जी ये भी कुछ नमकीन है या मीठा है, कुछ इस टाइप से ये कुछ। और इसमें कटलेट है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। इसमें कटलेट है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले भी मैं, हाँ इसमें कटलेट ही है, ठीक है। और ये कुछ मक्खन नहीं, अचार है और सॉस वगैरह है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। तो फ्रेंड्स, अब रास्ते में आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इतने सुंदर सुंदर जो है नेचर, मतलब इतने सुंदर दृश्य आ रहे हैं बीच बीच में कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो आप सब आनंद लीजिए हमारे साथ में, हमारी वीडियो के माध्यम से ही, और देखते रहिए आगे आगे क्या आता है। तो फ्रेंड्स, देखते देखते और जो है दोपहर हो गई, तो ये आ गया था हमारा खाना। खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था,
तो इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया था। बेटे की थाली में ही मैंने थोड़ा सा उसी में से चख लिया था, तो मैंने अपना खाना जो है वो वापस कर दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा वो वाला। देखो, अब देखो नज़ारे यहाँ के कितना सुंदर लग रहा है। तो जम्मू स्टेशन से हम निकल गए हैं और ये गुफा में है। अब हम अभी आपको बाहर का दिखाई कुछ भी नहीं देगा। तो देखा, गुफा से फिर से हम निकल गए हैं। ये टनल आया था जो जिसके अंदर से हम बाहर निकले हैं अब। और बस अब तो ऐसी बढ़िया बढ़िया वादियाँ आती रहेंगी, खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ी एरिया, पहाड़ी रास्ते, खाइयाँ, ये सब बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते रहेंगे। पता नहीं फ्रेंड्स, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है वैसे आपको भी दिख रहा है क्या? क्योंकि वीडियो से दिखाना और सामने अपनी आंखों से देखने में ना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सच में बता नहीं सकती, मतलब इतने सुंदर सुंदर दृश्य सामने की है कि मैं बता नहीं सकती अपनी, मतलब क्या नज़ारा है, सुंदर, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ, इधर से ट्रेन में घूम रही है। ये हमारी वाली ट्रेन है सामने। ये यहाँ से बैठ के देखो, ये देखो सामने से दिख रही है ट्रेन। अभी सीधी हो गई थोड़ा सा। अभी देखना नज़ारे, देखो वैष्णो देवी माता के। वाह भाई वाह, क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। फीलिंग ही अलग हो जाती है ऐसी जगह आके ना, बहुत सुंदर। और फाइनली 8-9 घंटे के बाद जो है अब जाके हमारी मंजिल आ गई है। और आप सब देख सकते हो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अगला स्टेशन जो है वो माता वैष्णो देवी का है, कटरा का है। तो बस एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हम पहुंच चुके थे जहां के लिए हम अपने घर से निकले थे। और चलिए चलते हैं, उतरते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। फाइनली हम वैष्णो देवी पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। अभी हमारा भी चश्मा ले लिया मेरे बैग में रखा पापा, इसी में चश्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कटरा स्टेशन से थोड़ा सा आगे आ गए हैं क्योंकि यहाँ से ना हमें गाड़ी मिलेगी होटल के लिए जो हमने बुकिंग कर रखा है। तो बस गाड़ी तक पहुँचते हैं। गर्मी, पूरी गर्मी है भाई। जैसे दिल्ली में गर्मी है ना, कम नहीं है उससे, वैसी ही गर्मी है। लू चल रही है। कटरा में तो ये हालत है। बाकी देखेंगे भवन पे जाके क्या हाल है वहाँ पे। बाकी नज़ारा आपको बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए, तो चलिए सीधे होटल में मिलती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमने होटल में अपना जो है सामान वगैरह रख के थोड़ा सा रेस्ट करके, जैसे कि थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था, तो हमने फिर मन हुआ कि चलो बाहर थोड़ा सा निकलते हैं, देखते हैं, चाय पानी पीते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो ये रोड अंदर जा रही थी, गली टाइप है, मतलब रोड नहीं है। तो ये गली में यहाँ सामने देखो वैष्णो देवी का आपको पूरा का पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था हमें। और बस फिर मैं और मेरी फ्रेंड, हम सब चारों मिल गए, क्योंकि बच्चे होटल पे ही थे। काफ़ी थक जाते हैं बच्चे, इतना मतलब इतने घंटों का ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वो रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर हम अपने समोसे और चाय को एंजॉय करते हुए
तो फ्रेंड्स हमने रूम ले लिया था, और लेकिन हम सबको इतनी नींद आ रही थी ना, क्योंकि एक तो चक्कर क्या था, हमारी 6 बजे की ट्रेन थी वंदे भारत, और उसके लिए 6 बजे की अगर न्यू दिल्ली से आपकी ट्रेन थी तो कम से कम आपको 4:15 साढ़े 4 बजे मतलब घर से निकलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर उससे पहले हमारा मतलब नहाने का भी था, उठ के, और थोड़ा सा रहता है ना कि तैयारी करने में काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो उस वजह से हम 3 बजे रात में उठ गए थे सुबह में मतलब। तो सबको नींद आने लग गई थी आते आते ही तो सोचा कि रूम लेके फिर एकदम से सबको ऐसी नींद आई है, किसी को कुछ नहीं पता रहा। 2-3 घंटे मतलब आराम से हमने सोया है, और हमने रूम ले लिया था ये। और बस अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो गर्मी देखो बहुत ज़्यादा है, गर्मी जितनी दिल्ली में हम देख रहे थे ना उससे ही थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसा नहीं है कि सेम इतनी ही है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो हम सोच रहे हैं कि अपनी जो यात्रा है माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो हम कल अर्ली मॉर्निंग ना करके हम अभी रात से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम कितना भी अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे ना, लेकिन धूप आपकी जो है वो जल्दी निकल ही जाती है, और धूप निकलते के साथ एकदम से फिर से गर्मी हो जाएगी। तो बड़े तो एक बार को मतलब कर लेते हैं सब चीज़ें, बच्चे नहीं कर पाते, तो हमने डिसाइड किया है कि हम रात को ही यात्रा शुरू कर देंगे माता वैष्णो देवी की। तो अभी बजे हैं 7:30, तो अब और 1 घंटे बाद हम यात्रा के लिए निकल जाएंगे माता वैष्णो देवी की, और रात में ही हम अपना ऊपर भवन पर पहुंचकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जैसे घर से आए थे जिन कपड़ों में, वही कपड़े, अभी नहाएंगे दोबारा से, और यहीं से ही नहा के जाएंगे, यहीं से नहाकर, और अपने कपड़े जो हम दर्शन करने के लिए लेकर के आए हैं तो वो अपना पहनेंगे और जाएंगे यात्रा पे अपनी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो चलिए बनिए रहिएगा वीडियो में, और बीच बीच में आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी, तो बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, और ये है मेरा आउटफिट। मैंने कॉटन का सूट पहना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंफर्टेबल चीज़ें पहनना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार चलने के लिए। चलो एक जयकारा लगा दो, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये है बच्चा पार्टी, और मेरी फ्रेंड है दूसरे वाले रूम में, तो चलिए उसके पास भी जाती हूँ, देखती हूँ वो तैयार हुई है कि नहीं। चलिए आप भी चलिए। ये बहुत बड़ा है ना। लो भैया। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पर लाइन में, और यहाँ पर हमें मिलेगा यात्रा कार्ड। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर यात्रा कार्ड मिलेगा, जिसको लेकर के हम ऊपर जाएंगे। देखो खाली है, रात में जा रहे हैं ना तो खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे मिल गया है मेरा यात्रा कार्ड, देखो ये देखिए। अब हम यात्रा करने के लिए तैयार है एकदम, तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ से ख़रीद ली हैं लाठियाँ, क्योंकि लाठियाँ आपको ना ये वैष्णो देवी का जो यात्रा होती है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। तो अगर थोड़ी सी भी किसी को प्रॉब्लम होती है चलने में, तो आप जो है ये लाठी ज़रूर ख़रीदिए। तो थोड़ा सा मेरे घुटने में प्रॉब्लम अभी पीछे हो गई थी, तो मैंने तो अपने लिए मतलब सब ने ही अपने अपने लिए लाठियाँ ख़रीद ली थी, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं, जयकारा लगाते हैं माता शेरों वाली का, और अपनी यात्रा को बढ़ाती हैं आगे। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है। अब देखो ये देखिए, ये आ गया है गेट, और यहाँ से होगी हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू। देखिए रात में आने का ना मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही डिसीजन रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, जैसे चल भी रहे हैं ना तो गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। बिल्कुल सही डिसीजन लिया हमने रात में आने का। और अभी बज रहे हैं 9:30। चलो भाभी। हालत ख़राब हो गई एक बार को तो ना चढ़ के ऐसी हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। हम आ गए हैं, कहाँ आ गए हम, कहाँ पे आ गए हम? नहीं जगह का कौन सा नाम? चरण पादुका पे। हम आ गए चरण पादुका पे, और बस
लग रहा था कि चला नहीं जाएगा बिल्कुल। मैं नहीं दबा, मैं तो एक बार को लगता है यहाँ पे आके, लेकिन फिर धीरे 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 पापा मैं 1 किलोमीटर माता की शक्ति आ जाती है। और साथ में जलजीरा पी रही हूँ। पापा भी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा, आधा हुआ है। ज़्यादा नहीं पीना क्योंकि पेट ना बहुत भारी भारी सा हो जाता है पूरा। फिर। तो सब लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए जय माता दी करते करते भवन तक पहुंच ही जाएंगे। फ्रेंड्स, हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, पतली हालत हो गई है। पैर इतने दर्द कर रहे हैं और अभी बस हम अर्धकुंवारी पे आने वाले हैं। आप भी आ रहे हो वीडियो में? तो सब देखो कहाँ ज़मीन पे पड़ गए, हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब रास्ता बस्ता ज़मीन पे पड़े हैं हम। देखो कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं यहीं पे और यही बर्गर है। अब बस अपने यही टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा सांस लेंगे और फिर चलेंगे। फाइनली माता रानी का दरबार दिख गया। फाइनली कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है एकदम। हेलो करो। मना ध्वनि अलग जगह से आए थे। मना ध्वनि अलग जगह से रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, दर्शन इतने अच्छे हुए हैं, बहुत बढ़िया एकदम। और आप सबको पता होगा भवन पे जो है माता रानी का जब हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो फ़ोन हमारे यहीं पे जमा हो गए थे और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत जैसे मतलब भीड़ हो रही थी ना उस हिसाब से बहुत बढ़िया दर्शन हुए, है ना? बढ़िया दर्शन, मज़ा आया। और बस अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और ये आधी पार्टी हमारी आगे है अभी दिखाती हूँ, सबसे मिलवाती हूँ। कैसे दर्शन हुए सबके? बहुत बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ गए हैं यहाँ पर एक खाली स्पेस, जो कोई वहाँ पर गए होंगे तो यहाँ पे कुछ ना इस तरीके से होते हैं, एक स्पेस अलग से जो बिल्कुल इस तरीके से बाउंड्री लगी होती है। और यहाँ पर दृश्य इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो लुक जो व्यू यहाँ का आता है ना आके देखने का, वो अलग ही। और देखिए माता रानी के दर्शन फिर से कर लीजिए एक बार और। यहाँ से पूरा भवन देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ग्रीन में एकदम वाइट कलर का जो भवन दिखता है ना माता का, उसका कहना ही क्या है। मतलब बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य था और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था ऊपर आने के बाद में। कहाँ आ गए ना विशम? इसको बोलते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पे हम आ गए। देखो वापसी हो गई है हमारी और हम अर्धकुंवारी पे आ गए। लो आप भी दर्शन कर लो। अंदर तो ले जा नहीं सकते फ़ोन, तो यहीं से दर्शन कर लो। और धूप हो गई है पूरी बढ़िया। अभी तो फिर भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा होती चली जाएगी। तो तब जब तक ज़्यादा होगी तब तक हम नीचे उतर जाएंगे आराम से। तो हमारा डिसीजन जो तो रात का था ना यात्रा करने का, वो सबसे बढ़िया रहा। फिर तो जो कोई भी नए लोग कोई आ रहे हैं ना गर्मियों में, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप ना रात को माता रानी का जो है यात्रा शुरू करें। रात को ऊपर भवन पर जाने का प्रोग्राम बनाएं, ना कि दिन में, अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम वापसी में आ गए हैं फिर से। अब हमारा टाइम हो गया है माता रानी को बाय बाय बोलने का। तो माता रानी ने जैसे हमें इस तरीके से अभी बुलाया है, बस ऐसे ही जल्दी से हमें फिर से बुलाए और अपने दर्शन हम भक्तों को ऐसे ही देती रहे। तो अब हम हो लिए हैं वापसी। अब सीधे जाएंगे होटल पे जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे और फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको हेलो बोलती हूँ, क्योंकि अब हम अपने वैष्णो देवी से यात्रा करके दर्शन करके सब जगह के आ गए हैं वापस। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बिल्कुल भी उस टाइम तो वीडियो बनाने का ही नहीं बिल्कुल भी बना। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, कुछ 2-3 घंटे सो भी लिए, क्योंकि हम पूरा नाइट्स नहीं सोए थे, क्योंकि रात को ही हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। और जो है उसके बाद हम 9 बजे तक अपने होटल में वापस से हमने यहीं पे ही स्टे कर लिया दोबारा से। और बस अब जो है थोड़ा सा चाय पानी पीने का मन हो रहा है कि चलो 5:30 या 6 बज गए हैं। तो अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। बच्चे अभी थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं, तो जब तक ये फ्रेश होंगे तब तक हम लोग जो है चाय पी के आते हैं बाहर। और चलो आप भी हमारे साथ में चलिए। और बाकी अगर बताऊं तो दर्शन इतने बढ़िया हुए हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत बढ़िया दर्शन। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या मिल गया। यहाँ पे हमें मिल गया था गोलगप्पे वाले भैया, पर इनका गोलगप्पे बड़े अच्छे थे, क्योंकि मैंने कई जगह गोलगप्पे बाहर खाती हूँ ना, जैसे जहाँ पे हम लोकल में रहते हैं तो वहाँ पर तो हमें पता होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है। लेकिन इन भैया के भी गोलगप्पे किसी उससे कम नहीं थे, मतलब बहुत बढ़िया बना रहे थे। तो हमने गोलगप्पों का पूरा यहाँ पर मज़ा लिया। और फिर थोड़ी रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल आए थोड़ा मार्केट की साइड। अब थोड़ा दिन छिपने लग गया था, मतलब अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले हम निकल के आ गए। और ये देखिए आसपास का कुछ एरिया कुछ इस तरीके से होता है। आप सबको पता होगा यहाँ पर पूरी रौनक रहती है मार्केट में, और आप यहाँ पर जो भी चाहे वो सामान आपको मिल सकता है। हर तरीके का सामान यहाँ पर मिलता है। और ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट आपको ऐसा नहीं कि आपको दिन में ही खुली मिलती है, ये आपको रात भर भी आपको खुली मिलेंगी। और दिन में एक बार को गर्मी के मौसम में, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं निकलते होंगे, तो मेरे ख्याल से शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब भीड़ थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों की जो है की चेन वगैरह भी मिल रही है, बहुत सुंदर थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट और हर तरीके का आम पापड़, या आप किसी भी तरीके का कोई भी चीज़, मतलब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे अछूती रह गई हो। सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और फिर हमें जो हमें सामान चाहिए था, प्रसाद चाहिए था, तो हमने वहाँ से ख़रीदा। और बस अभी तो हम मार्केट का पूरा मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए अब हमने अपनी जो ख़रीदारी, जो प्रसाद हमें लेना था, जो भी सामान बच्चों को लेना था लेके, और यहाँ पर इस चौक पे आ गए। शायद ही कोई होगा जिसको ना पता हो कि ये चौक कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं इस जगह को। और देखिए यहीं से ही जो है शुरू हो जाती है फिर हमारी वैष्णो देवी की यात्रा भी। तो बिल्कुल पास में ही है ये जगह। तो चलिए चलते हैं अपने होटल। तो फ्रेंड्स हमने डिनर कर लिया था, और देखिए नाम इसका ये नथूस के नाम से वहीं पे पड़ता है। और यहाँ हमारी हो जाती है वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसी लगी है आपको ये यात्रा। तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो मेरा कल से ही शुरू हो जाएगा, उसे भी आप बिल्कुल देखिएगा।